काफी अच्छा है और ऑफ कोर्स देयर आर वेज टू गो। तो मैं इसलिए इधर बोलने के लिए खड़ा हुआ कि आप हमें बिना झिझक जो भी चैलेंज आ रहे हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, जो भी हमसे कुछ चाहिए जो हम कर नहीं रहे, वो सब आप शेयर कीजिए। तो आज का आपका ये दिस इज योर चांस, राइट? तो डोंट लेट इट गो। वी आर हियर टू हियर यू rather than हमारे हम जो हमेशा भाषण देते रहते हैं, राइट? सो प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और हम भी आई थिंक इट विल बी फन टू, जब हम बड़े हो जाते हैं, बहुत अकम्प्लिश किया, तो भूल जाते हैं कि हम जब 20 साल के थे तो क्या क्या challenges थे, 20 साल के तो क्या क्या हम सोच रहे थे। And I think this is our way, in a way, a good excuse for us to sort of experience and understand the life of a 20-year-old as well, right? So जब मैं पहले आया था और अब मैं इतना परिवर्तन देखा और अच्छा परिवर्तन देखा, वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। लोग मुझसे पूछते हैं आप ये पुणे के चैप्टर में क्यों चले जाते हैं हर बार? मैं उनको यही जवाब देता हूँ, मैं सीखने जाता हूँ। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, जोश कहाँ से निकलेगा? जहाँ जोश दिखता है वहाँ जोश मिलेगा। तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं आप लोगों की कहानियां सुनना चाहता हूँ। 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली चीज तो ये कि मैं नेक्सस गुड के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं मानता हूँ कि आपको इसकी जानकारी होगी, लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि जितने भागीदार हैं वो स्वयं सदस्य नहीं है। तो पहला आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, I request all of you that if you are not a member of Nexus Good, please join the Nexus Good immediately. It will take about 15 seconds for you to join. Just type Nexus Good on Google. It will take you to the portal. It is an exceedingly well furnished, so to say, portal. Hundreds of positive stories. दूसरा मैं साथ ही साथ बता दूंगा, आज ये जो कहानी बताएं उसकी स्टोरी बना के आप पोर्टल पर डालें, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी स्टोरी डाल सकता है पोर्टल पर। और उसका उद्देश्य यही है कि हम और लोगों को प्रेरित करें कि अच्छा हो सकता है, क्योंकि अच्छा बुरा है। हम नेक्सस गुड में आइडिया की बात नहीं करते, हम नेक्सस गुड में बात करते हैं जो हो रहा है, धरातल पर हो रहा है, जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि हम सिर्फ हवा की बात नहीं कर रहे, ये हो रहा है। और लेंड अ हैंड और ये कारीगर उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि इनको नेक्सस गुड अवार्ड भी मिला, इसीलिए मिला कि ये धरातल पर कर रहा है। तीसरा, जब आप इससे जुड़ जाएं नेक्सस गुड से औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से तो शायद सब जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर औपचारिक रूप से आप जुड़ जाएं, फॉर्मली यू बिकम अ मेंबर ऑफ नेक्सस गुड, फिर आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करें अपनी स्टोरी से और लोगों को बताएं स्टोरीज। जितने लोग बताएं, लोगों को विश्वास बन सके कि इस देश और समाज में खराब चीजें भी हो रही हैं, लेकिन अच्छी चीजें बहुत हो रही हैं, जिससे और लोग प्रेरित हो सके। मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण जैसे मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को सुनने आया हूँ और सुनूंगा। एक क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, तो हो सकता है मैं बीच में उठ के चला जाऊँ। आप अपना कार्यक्रम जारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप नहीं बुलाते तो भी मैं आ जाता, बुलाया तो मैं आ गया। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा। 15 तारीख मेरे दिमाग में रहती है हमेशा। आपकी बार भी मैंने जो कार्यक्रम बनाया 15 तारीख सोच के बनाया, और ये इत्तेफाक है कि वो 15 ऐसी तारीख है कि आप उनसे मेरी भेंट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू सर। जो लोग भी पीछे खड़े हुए हैं, हम चढ़ाई डाल रहे हैं, आप आके बैठ जाइए आराम से और हम सुनते हैं। एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स हमको कहाँ से मिले और ये कहाँ से हमारे साथ जुड़े। मेरी ओन हर्षदा का रेफरेंस जब हमने ये शेयर किया सबके साथ, हमारे पुणे सिटी के ग्रुप के साथ, कि हम यंग स्टोरीज चाहते हैं जो अगेंस्ट ऑल, और ये थीम जब हमने शेयर किया तो सबसे पहला नाम मुझे आकांक्षा से आया हर्षदा के बारे में, और उन्होंने बोला नहीं हमारे पास एक है जो आपके थीम को शायद मैच करते हैं और वो बात करेंगे आपसे। तो आई वेलकम हर्षदा सुकाय। शी इज डूइंग बीकॉम करंटली, बट शी इज एन आकांक्षा एलुमनाई। जहाँ पे हमारा लास्ट इवेंट हुआ था पुणे सिटी चैप्टर का, उस स्कूल की एलुमनाई है। और हर्षदा आप वेलकम एंड द स्टेज इज योर्स प्लीज। Thank you for having me here. To start off with, I think I'd like to introduce myself. I am an Akanksha alumni. I started my journey from KC Thakre Vidyaniketan School from my 3rd grade. And from there, I think I studied until 10th grade
in the KC Thakre Vidyaniketan school. I think Akanksha has been, we can say, the blessing in my life that, never, that came in at a time when I was about to give up education, or my family would have been, forced to give up education for me. And Akanksha came in at that point of time, and that was, I think, the life-changing moment for me, I would say. I think studying at Akanksha was a lot of fun, but even after studying at Akanksha, from I think 11th grade and 12th grade, I studied in I would say commerce from MMCC College, which is very much nearby. And after my 12th grade was again one of the moments where my life changed. And it happened that, like every other teenager, I was in contact with a few of my friends where I was influenced. And I would not say that, I was forced to do a few things or forced to go with them. It was my choice, but it was a wrong choice made. I still regret that choice, but I would not change it because that is the choice that got me where I am today. I got in contact with a few friends of mine who, were into the wrong side of the things that go on in the society, and I also, went with them. So during my first year of BCom, I think this comes from 2017. During my first year of BCom, this was the time, when I would go out with them, I would party with them. I was into some illegal stuff like underage drinking at that point of time, which is I think the heat of the moment at the present as well. So these were the things that I was into at that point of time, and I like that changed the structure of my family a lot. Like my family had to go through a lot at that point of time. So at the end of 2017 was when my family realized all of the things that was happening in my life, and they turned their entire attention towards me, thinking that this is the time that they need to pay attention to me. So at the end of 2017 is what happened. I was sent to my uncle's place, and I stayed there for I think a month or two, where I realized the seriousness of the situation that is happening at that point of time, and I had to reflect a lot at that time. This resulted in me dropping off my first year, and I had to let go of my education for that point of time. In 2018, I think I resumed my education. I started my education externally again, and I reattempted my first year of BCom, and that was the time when I scored, I think, 75%. After that, I was working at a firm called as Track-On Couriers as an operations associate, and at the same time, I was also studying. I used to, take tuitions for I think grade third to grade 10th, and that is how. And also that was a point where I was not allowed to touch my phone, or I did not have access to many people in my life. In 2019, at the start, is again Akanksha's son rose in my life, and there was an internship opportunity at that point of time. It was a paid internship, and when I was in school, I think I was one of the popular people who are like, everybody knows and hangs out with. So when the internship opportunity came up at Akanksha, I took it. Like it was a part-time internship, a paid one, and my struggle of the days began. So I used to go to college in the morning. In the afternoon, I from 10 to 3, I used to go to Akanksha for my internship. From 4 to 7, I used to conduct tuitions. And after that, I used to help at home. So that used to be my schedule, I think, until lockdown hit us. And again, lockdown was pretty difficult for all of us. I had to let go of my tuition
fortunately, I could complete my studies without any barriers at that point of time because all of us were at home. And lockdown was a blessing in disguise for me because the education happened online and I got passed online at that point of time. So I think it was a blessing in disguise for me, I would say. After that, I think I continued my internship with Akanksha until 2022. From part-time, I turned into a full-time intern. In June 2022, I would say that I was promoted to an assistant associate to start off with at Akanksha. And at that point of time, I thought that this is not something that is enough for me. And hence, I decided to, let go of Akanksha, but Akanksha never let go of me. They're still in touch with me and they still bother me and I still bother them. But at that point of time, I decided to let go of Akanksha. In the same year, in October 2022, I came in contact with the Circle India, which is an organization founded by Sandeep Rai. He's also a part of Teach for India. He was city director of Teach for India in Pune. So that was an organization founded by Sandeep, and I worked there with Sandeep and the people who actually found Akanksha, like Shaheen Didi. There was Anu Didi, who's part of Circle, and many people who helped form Akanksha. So I think Akanksha not only helped me with my education but my future, and it is still helping me with my future. After Circle India, I think during Circle India I had to travel a lot in my career, I would say, and again that is not something a regular middle class family would like or would support, and which is why I had to let go of my job at Circle India as well. Currently, I am working at Inside Childcare. I am holding the position of a finance manager at the age of, I think, 23 right now. And I don't think any of this would have been possible if the changes that happened in my life did not happen. I think I still say to many people that the choices I made, I never want to change them because I would not be here if I did not make those choices in my life. So that's all about me. Wonderful. So Archana, if I can ask. Yes, yes, yes. तो आपने बोला कि आपने कोई रॉन्ग चॉइसेस की है, तो नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें से बाहर आना, बिकॉज़ इट ऑटोमेटिक चक्र ना एक बार से अंदर जा सकते बाहर नहीं आ सकते, तो आपने कैसे मैनेज किया? I would say I was kept into complete quarantine for 1.5 months. Under the so for context, my mom's side of the family, they are into police force. So I was into complete scrutiny and complete lockdown and complete quarantine, and people were like eyeing me with hawk eyes. And at the same time, I think it was my will to get out of that situation as well because I was someone who loved their independence, and I still love my independence a lot. So I had to work a lot. I had to work a lot to gain their trust back as well. But yeah, I would say that if they would not have been that that forceful about those things, I wouldn't have been out of those situations. और जो आपके उस वक्त दोस्त थे, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? Most of them are unemployed. And they were not even people who were seeking education at that point of time. Only one friend of mine was seeking education, and all of the others were just, people who were with her. So I think out of 15, I would say only 3 are employed currently. So, yeah. तो वो बाकी के 12 लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? Because you came out, right? Which is great. You are an example to many. लेकिन बहुत ऐसे अपनी पता जैसे 15 में से 12 लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं है, right? तो हम ये जो ग्रुप है, इधर वो क्या कर सकता है? ताकि 15 के 15 बाहर आते, right? इसमें से. I think even if we give them the opportunity, they should be,
sane enough, or they should want to take that opportunity to get out of it. Okay, let me ask you. Have you interacted with them after you got out? No. That's the point. So you are an example. You know, all of us look at actual happenings. Otherwise, the belief can't happen. Or they are so much enjoying their existence as they are that they don't want. But if they see a more joyous person who got out and also has the reasons to get out, so I would suggest if you would interact with them again. I can definitely give that a try. That would help. Because you are an example and they will see you as an example. Good, excellent. Thank और you. अच्छा उनको उनसे बात करने में कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ गेट टुगेदर करना, कुछ भी करना, That's the way. Please, not her approaching. If you can organize the get together, how she comes and makes exactly the same presentation. exactly that's what I meant, you know, कि इस तरह से अगर हम कर पाए तो भी हमें Good work. Good work. At least आधे निकल आएंगे, मैं guarantee करता Definitely. Definitely. Thank you. Thank you. हूँ. Wonderful. थैंक यू सो मच। कोमल, आपने तैयारी करी हुई है? Good. So let's welcome Komal. Komal is our very active Safe Circle participant. She is a multi-skill graduate from the school, and she has been also an intern. So we invite her. Komal, आप आइए, अपनी story बताइए. Thank you so much, everyone. My name is Komal Honkamre. I have just graduated from BCS from HV Desai College near Shaniwarwada. And I really don't know from where they read this. But yes, from the beginning, I'm from very conservative family. So हमारे यहाँ ऐसे होता है कि लड़कियों को 10वीं के बाद नहीं पढ़ाते. सो ओनली ऑप्शन उनके पास यही होता है कि आप शादी कर लो एंड अपने अपने घर चले जाओ. सो व्हेन आई वाज इन दैट फेज, जब मेरी 10th खत्म हुई थी एंड आई गॉट 87.60 समथिंग, एंड आई वाज द ओनली गर्ल फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम एंटायर फैमिली, फादर के साइड भी एंड मदर के साइड भी, जिन्होंने पहली बार 10वीं क्लियर की. मेरे एक भैया भी थे बट उनके कुछ बैक लग गए थे, सो उस वजह से. एंड जब मुझे इतने अच्छे परसेंटेज आए तो मेरी मॉम को स्पेशली उनको ये रियलाइज हुआ कि ठीक है, एटलीस्ट उसको और 2 साल पढ़ने देते हैं, 11th-12th कर लेने दो उसे, बाद में शादी का देखेंगे. एंड हमारे यहाँ ऐसे होता है कि फैमिली के लाइक बुआ के बेटे से ही शादी करवा देते हैं. सो सिचुएशन वो थी तब इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था क्या होता है 10th के आगे भी क्या होता है, ये शादी वगैरह भी. तो बेसिकली हाँ, करना तो है 12th के बाद, फिर ठीक है और 2 साल पढ़ लेंगे. पढ़ना तो था, कुछ भी करके पढ़ना तो था, गिव अप नहीं करना था. सो एक मेरा अपना ओपिनियन मैंने रखा उनके सामने, मेरी दादी के सामने, मम्मा पापा एंड ऑल माय फैमिली मेंबर्स, कि एटलीस्ट 12th तक करने दे दो मुझे बस. तो उन्होंने वो भी मान गए, ठीक है 12th तक कर लेने देते हैं. सो 11th-12th भी गया राजीव गांधी कॉलेज में, फिर 12th में आ गए 71%. मैं थोड़ा सा निराश हो गई उस वक्त कि इतने कम तो नहीं आने चाहिए थे, एटलीस्ट मेरे जितनी मेरी पढ़ाई हुई थी एंड उस हिसाब से. तो मैंने मम्मा को बोला कि थोड़े कम आए हैं बट फिर भी मुझे आगे पढ़ना है. तो उन्होंने बोला कि अभी और कितना पढ़ोगे. तो दादी वाज लाइक कि 2 साल तो अभी दे दिए आपको, अभी और नहीं दे सकते. तो उस साल सीन ये हुआ कि मेरा कास्ट एससी है एंड कास्ट वैलिडेशन ना होने की वजह से मेरा जेल कॉलेज में एडमिशन कैंसिल हो गया था इंजीनियरिंग के लिए. मैंने ऑलरेडी लेके रखा था वहाँ पे प्रायर एडमिशन, तो फीस ना भरने की वजह से एंड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया. तो उसके बाद और ज़्यादा फिर दादी की इच्छा होने लगी कि नहीं, अभी तो एडमिशन भी कैंसिल हो गया, अभी तो कोई रास्ता नहीं है. तो 1 साल वो उसी में चला गया मेरा. एंड आई थिंक तभी उसके बाद ही जस्ट लॉकडाउन हुआ था. फिर पूरा वो 1 साल घर पे मैंने बिताया एंड मेरे घर के पास एक मेडिकल था, एक क्लिनिक था एंड वहाँ पे मैंने फ्रंट डेस्क की जॉब करी थी. तब मुझे मिलता था महीने का 2,000 एंड 2,500 रुपये.
तो तब उतना मैंने किया एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी HV देसाई कॉलेज की तब मैंने भरी थी वहाँ पे। एंड जब फर्स्ट ईयर एडमिशन का था मेरा, उससे पहले जब पूरा लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद मैंने मेरी फर्स्ट जॉब जो मैं कह सकती हूँ वो मुझे लगी पुणे स्टेशन के पास ऑफिस एग्जीक्यूटिव के स्वरूप में ही लगी थी। एंड वहाँ पे मुझे 10,000 मिलता था स्टाइपेंड। एंड तब वो मैंने वहाँ पे 6 महीना काम किया एंड मेरी फर्स्ट ईयर की पूरी फीस वहाँ से कवर करी मैंने। एंड बट दिक्कत ये हो गई कि कॉलेज रेगुलर था तो बहुत कॉल्स आते थे कि कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, फर्स्ट ईयर है, अभी ये सब चलेगा तो आगे कैसे होगा। तो उस वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। एंड सेकेंड ईयर में तो पता ही नहीं से अरेंज होंगे मम्मा पापा से तो मांग नहीं सकते थे। पापा ने बचपन में ही, मतलब मैं जब हायर कॉलेज में थी 8-9 स्टैंडर्ड में, तभी उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। एंड सिर्फ मम्मा अकेली कमाती थी एंड उनसे मांगने में भी इतनी झिझक आती थी कि यार वो अकेली कमा रही है तो उसको पूरा घर का देखना है तो मैं कैसे मांग सकती हूँ पैसे। तो ये सिचुएशन थी। एंड आई थिंक सेकेंड ईयर में ही एक दिन अचानक ऐसे ही घर पे ही बैठे थे एंड मुझे दीपाली दी का कॉल आया था एंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कोई आप आ सकते हो क्या लाही, आपको पता है आपका एक कोर्स हुआ था यहाँ पे, अभी उसका ऑफिस है SB रोड पे एंड हम लोग एक सेफ सर्कल बोल के सेशन अरेंज कर रहे हैं, वहाँ पे आप आ सकते हो क्या, आपको हेल्प मिलेगी स्कॉलरशिप रिगार्डिंग। सो ये लाइन सुन के मैं यहाँ पे आई थी कि मुझे एटलीस्ट कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि मैं भी ढूंढ ही रही थी। फर्स्ट ईयर में कैसे तो मैनेज हो गया था बट सेकेंड ईयर में जब तक आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरते तब तक आपको S1 में एडमिशन नहीं मिलता। सो वो एक रीजन था मेरा यहाँ पे आने का। एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे लाठी ने भी सपोर्ट किया, उनकी फर्स्ट स्कॉलरशिप जो कि 40,000 थी मेरे लिए, वो लोन स्कॉलरशिप। एंड उसके बाद एक और स्कॉलरशिप थी FOC की, उनका इंटरव्यू भी मैंने दिया एंड वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गई। सो ये 2 स्कॉलरशिप मुझे मिले एंड उस हिसाब से मैंने अपना सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर उस फेज में कंप्लीट किया। बीच में बहुत सी दिक्कतें आई, लाइक कोविड में पापा को कोविड हो गया था। उस फेज में लाइक तब पता चला कि जितने अपने घर में होते हैं ना सिर्फ उतने ही अपने होते हैं और कोई अपना नहीं होता, भले कितने ही नजदीक के क्यों ना हो। तो तब वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि पूरी फैमिली का बैकबोन बस मेरी मम्मा थी। उन्होंने लाइक कि ठीक है हुआ है ना, कर लेंगी, ये भी मैनेज हो जाएगा। सो उसकी वो लाइन सुन के मैंने भी सोच लिया कि ठीक है करना तो है, करेंगे। तो फिर पापा को उस टाइम बहुत ऐसे 14 डेज, उसके बाद लॉकडाउन, घर में ही बंद रहो, कहीं पे नहीं जाना, सबके टेस्ट वगैरह हुए, बाकी हम सब नेगेटिव आ गए, मैं, मेरी मम्मा एंड मेरा भाई, बस पापा पॉजिटिव थे। तो मम्मा रोज तभी उनका काम भी नहीं था, तो जितने भी सेविंग्स उन्होंने करके रखी थी उसके हिसाब से उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया पापा को। फिर आना जाना, रोज उनका टिफिन लेके जाती थी, वापस आती थी। सो वो सब देख के ऐसे लगा कि यार जब खत्म हो गया ना लॉकडाउन तब घर पे नहीं बैठे रहना, कुछ भी हो जाए। सो उसके बाद एक और जॉब ज्वाइन की टेलीकॉलिंग के सेक्टर में। तब पहले 3 महीने टेलीकॉलिंग ऑफिस टू होम ऐसे था, तब थोड़ा कॉलेज मिस होता था बीच बीच में बट मैनेज हो गया था। एंड उसके बाद वर्क फ्रॉम होम मिला, फिर वो 2 महीने वर्क फ्रॉम होम किया एंड उससे थोड़े पैसे आए। तो ये स्कॉलरशिप है, ये दोनों मिला के कॉलेज की इंस्टॉलमेंट तो भर दी बट घर में कुछ हेल्प नहीं हो पा रही थी। तो फिलहाल तो ये सीन है कि मम्मा तो अभी भी अकेले ही कमाती है, पापा गांव में रहते हैं अभी, फिर मैं एंड मेरा भाई हम दोनों मम्मा के साथ रहते हैं। एंड अभी मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ है एंड मेरी एक ऑनलाइन इंटर्नशिप चल रही है, वो खत्म होने के बाद होप सो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए एंड मैं मम्मा को सपोर्ट कर पाऊँ। That's it. So we have time for question answers before we ask बाकी लोग। कॉमन मुझे एक सवाल था कि 10th के बाद आपने डिसाइड किया था कि कैसे भी करके एजुकेशन कंटिन्यू करना है,
ऐसे क्या आपने देखे कि एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है, एजुकेशन छोड़ना है, व्हाट इज द होप फॉर यू टू कंटिन्यू द एजुकेशन? सर मैंने देखा है, मेरी जो माझी चुलत बहन, मेरी जो बड़ी दीदी है, उनकी 10th के बाद ही शादी करा दी थी। एंड लाइक शी वाज इवन 16 to 17 years old जब उनको पहला बच्चा हुआ था। सो जब उनसे मैं बात करती हूँ अभी भी, तो शी इज लाइक कि नहीं कोमल अभी गिव अप मत करो। मैंने जो रियलाइज किया है ना वो आप मत करो, एटलीस्ट जितना हो सके ना एंड पॉइंट तक आप कोशिश करो, बट गिव अप मत करो। तो 10th के बाद से ग्रेजुएशन तक तो खींच के ले आई हूँ। इसके बाद MBA इन IT करने का भी सोचा है, जो कि करना ही है। इस साल एडमिशन नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट साल करना है। मेरा एक सवाल है, और जैसे आपकी शुरू बता रही थी संघर्ष मेरा जीवन है, संघर्ष हमारे भी गांव में देखते हैं, अगर लड़की 10वीं 8वीं में होती तो उसको पता से शादी का चक्कर उसके सामने आता है। मेरा एक सवाल है, अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, पूरे परिवार में आपको देखिए मानसिकता क्या है, आपका माइंडसेट क्या बन रहा है? जो 10वीं में दादी बोल रही थी, रिश्तेदार बोल रही थी कि शादी करना है, और आप तो कोमल ग्रेजुएशन पास आउट है, MBA के सपने देख रही है, ख्वाब देख रही है, अभी उनकी माइंडसेट क्या हुई है? एक एग्जांपल, एक मॉडल आपने उनके सामने रखा है, तो क्या कहना है उनको? श्योर सर, एक्चुअली सर सिचुएशन ये थी कि मैं, मेरी छोटी बहन, हम दोनों ही लड़कियां हैं हमारी फैमिली में, बाकी मेरे और 6 भाई हैं। एंड सबसे जो बड़ा वाला भाई था उससे बहुत होप्स थी फैमिली को कि ये कुछ ना कुछ करेगा, एंड वो बोलता भी था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। सो जब उसका 10th नहीं हुआ एंड मेरा हो गया, तो दादी को ऐसे कि कुछ नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, अभी 12th है ना, दोनों साथ साथ तक 12th कर लेंगे। वो 1 साल बड़ा था मुझसे, तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड उसके बाद मेरा 10th था। एंड जब 12th की बात आई, जब मुझे 71 मिले एंड उसे उसके 2 बैक लगे थे अकाउंट्स में और कोई सब्जेक्ट में, तब दादी को ये रियलाइज हुआ कि यार ये क्या सोच रहे हैं, मतलब देखने को क्या मिल रहा है हमें, हमने सोचा क्या था एंड ये हो क्या रहा है। ऐसा सिचुएशन उनके सामने आया था। एंड जब उन्होंने खुद ने मुझे पर्सनली पूछा ना कि अभी बस हो गया पढ़ाई, अभी कर लो शादी, तब मैंने उनको आंसर दिया था कि दादी आप तो देख रहे हो ना, भैया से इतनी होप्स लगाई थी आपने, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो वो सिचुएशन की वजह से इंजीनियरिंग कैंसिल हो गई। एंड 1 साल इंजीनियरिंग के फॉर्म सबसे लास्ट भरे जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, पहले सब ये बैचलर्स वाले फॉर्म फिलअप होके फिर इंजीनियरिंग के भरे जाते हैं। एंड मेरा इंजीनियरिंग में प्रोविजनल एडमिशन हो गया था, इसलिए मैंने और कहीं भी अप्लाई नहीं किया था। तो वो जब कैंसिल हुआ तो पूरा 1 साल मुझे वेट करना पड़ा नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस के लिए। जब नेक्स्ट आई तब मैंने यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया शनिवार वाला के पास। एंड जो आपका सवाल था सर लड़कियों को, एंड मेरी भी एक छोटी बहन है, छोटी है मुझसे, एंड उसके अभी 2 बच्चे हैं, एंड उसकी भी 10th के बाद ही शादी करा दी थी। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे फैमिली ने उसे भी समझाया, मेरे चाचा चाची उनको भी समझाया कि अभी वो छोटी है, अभी मत करो, बट उन्होंने नहीं सुना। इवन पुलिस स्टेशन भी गए थे मेरे पापा, बट वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाया। पुलिस को यूजुअली ऐसे केसेस में इन्वॉल्व नहीं करते, वो एकदम दूर गांव पे कहीं उनकी शादी करा दी। सो हमें खुद भी नहीं पता उसकी शादी हुई कहाँ थी, तो अगर वो पता चल जाता तभी वो हम रोक देते वो। बट फाइनली शी वाज आल्सो एग्री विद हर पेरेंट्स की अभी करना ही है मुझे भी, अभी मैं और नहीं कन्विंस कर सकती, मैं भी कर देती हूँ। एंड अभी भी जब मैं उसे बताती हूँ कि ठीक है शादी तो हो गई ना, अभी भी पढ़ सकती है तू, अभी भी होप मत छोड़, तेरा 10th हुआ ना, 11th में मैं एडमिशन कराती हूँ, अभी भी पढ़। बट शी इज लाइक कि नहीं यार अभी कैसे, अभी बच्चे हैं, अभी फैमिली है को संभालना पड़ता है। तो उसके रीजंस भी मुझे जेन्युइन लगते हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती। सो एटलीस्ट जब तक मैं फाइनेंशियल स्टेबल होके अपने गांव में नहीं जाती ना, तब तक शायद उन लोगों को एक वो नहीं दिखेगा कि हाँ कर सकते हैं। सो जब मैं खुद उनके सामने एग्जांपल बन के जाऊंगी ना, तब शायद सिचुएशन चेंज होगी सर। थैंक यू सो मच कोमल। एंड एक तो मुझे टेकअवे मिला कि भाई आपने कॉल सेंटर पे काम किया है, आपका एक्सपीरियंस है, जो मुझे एक क्या कहते हैं
सही। और मुझे लग रहा है कि अभी हमको एक रिसोर्स मिल गया है जो हमको इसमें गाइड कर सकता है। हम भी सोच रहे थे इसको करने के लिए। सो विल बी इन टच विथ यू नाउ। जितना भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज शेयर विद अस। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, आपका एक्सपीरियंस सुन के। नेक्स्ट टू ग्रो, क्योंकि सारी लड़कियां दिख रही है, एक जेंडर रेशियो मेंटेन करने के लिए हमने एक लड़के को भी चुना है ताकि लड़के पीछे ना रह जाए। लेकिन आज के हमारे भाई साहब ऐसे हैं। आपको क्या लगता है कि 5 स्टार होटल वाले जो वेटर होते हैं और जो कुक होते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाते होंगे ना? क्या लगता है? भाई शेल्डन बताएंगे हमको क्या होता है। उन्होंने हमको एनुअल मीट में इसका रियल स्टोरी बताया था पीछे वाला। अब वो स्टोरी तो नहीं बताएंगे, लेकिन अपना खुद का एक स्टोरी बताएंगे। उसके बाद शायद 2 मिनट होगा तो आप वो भी बता देना। यस, सो आर वेरी ऑन शेल्डन प्लीज। And I believe that life is all about handling transition and showing resilience. तो throughout my life मैंने यही देखा है, तो आज भी मैं उसी के बारे में कुछ कहूँगा। तो मेक इट सिंपल, थोड़ा सिंपलीफाई, तो मैं इसको 4 buckets में ऐसे डिवाइड करके कहना चाहूँगा कि first I would like to talk about my childhood. Later on I will talk about my the importance of education. Third, it will be about early age पे कैसे responsibility handle हुई है और transition कैसे manage करना चाहिए। And fourth will be obviously pandemic, because मैं भी काफी सफर किया pandemic में। Yes, so my name is Sheldon, or currently I'm pursuing hotel management from AISSMS College. Recently I've completed my internship from Dubai. It was a 6-month internship, and I'm glad to say this proudly because we were 20 of us who got chosen out of 120. Yes. So I would like to imagine, like to ask you all to imagine that you are in 3rd grade and you are going back to your home, and what you see is your father beating to your mother. And actually, my mother and father both eloped at a very early age. I guess my mother was 17 when she gave birth to me, and it was intercaste religion marriage. It was love marriage. And my father, there are certain qualities which I usually don't like to mention, but my father was not able to be a gentleman and was not able to be a good father and was not able to be a good husband. So the process was going on and going on. My father used to beat my mother very horrifically, but one this continues many years. But one day, all of a sudden, my father was drunk and he started beating me and my little sister. My sister is 2 years younger than me. My father, no mother can tolerate this, right? So she decided to give divorce to my father. And I was in 3rd grade when my mother took independency and she started earning. She was our breadwinner for our family. So the sixth, and she was she completed education from Marathi medium, 7th, and she just completed 7th standard. So it was quite hard for her to find a good job. So a huge respect to her that she was doing lots of menial jobs, like going in society and doing all kinds of jobs for us to support our education. And education, it's very expensive, I believe, but I was fortunate enough to, got I teach in my life, to got Teach for India in my life, and it was great to hear Shine Mystery, it was all recall everything, and live also. Uh, the first tension was for my mother was education, and she enrolled me and my sister in government school. Uh, until 5th grade, to be honest, until 5th grade, I was not able to speak ABCD, and I was not knowing what are parts of speech. Seriously, it was Teach for India Fellows, from where I remember my name, Teach for India teacher's name also. We used to call them Didi Bhaiya. And to be honest, I don't remember my primary school teachers' name. They were very, tough and very strict. So yes, so during that period, they were able to inculcate, the importance of education. I started seeing dreams in Teach for India, and later on, uh, after completing Teach for India, there was iTeach. I am still. It is very good to see Dharmapal Bhaiya here. It is pleasure Bhaiya, and education is covered. Then handling and managing everything. I was in 7th grade
when I started doing lots of menial jobs, and those menial jobs, I even goosebumps are there whenever I speak about those kind of jobs. I was work. मैं actually हम पतरे के ऐसे घर में रहते थे. The facilities was not good. 20 families using one washroom. And मेरे घर के just पीछे there was a guy who used to pack alcohol in polythene, and I was in just 7th grade. So just to support my family, I decided कुछ नहीं होता. I know my ethics. I will go there. I will just work. So I started working. I used to pack 22 bags for दो पोते, and they used to give me 40 rupees. So I started saving and contributed my family. Later on, I started working in vegetable store. And in pandemic, talking about pandemic, before talking about pandemic, I would like to talk about my life in ITH, that it was all about two-way mechanism. So when I passed out ITH, I enrolled myself in government college. Komal and we were together. It was RGA, and all I found was just one-way mechanism between teacher and me. I was disliking it, but I was not having any option because my mother was not having any saving to enroll myself in a good college. That time I remember my dream college was Ferguson. My principal used to always tell that just visualize you are entering to your dream college. I scored very well in 10th. I got 85%, but due to my caste, I am I fall in open category. I was not able to secure the admission. Yes, then after completing my 11th and 12th from RGA, I was not expecting any kind of more transition in my life. But it was pandemic, and that time my mother was working. She was still continuing her job, and I was also doing ODC. ODCs are outdoor catering, where to be honest, I do better job. Whenever there are an event, I go there, I serve people, and they give me daily wages. So, like how I contribute my family. Later on, due to pandemic, my mother lost her job, and I was not strong enough to see my family struggle. My family consists of my mother, my sister, and me. So, I again started doing all kind of job, be it security guard. I used to work as security guard in night. In the same society, I used to wash cars. Later on, I have also worked in DMart, and that's how I got a good job, butler. There I was earning a good. I can proudly say that I took care of my family for entire 2 years without giving any, any kind of trouble to my family. And I feel proud of that. Yeah, it was all about that. And yes, during that period, it was very hard for me. I remember the other day I was talking with Farhan sir. He said it's not easy to drop education and again come back to. I've mentioned this. Raj sir might be knowing that I always say that when you start seeing money, then from the spelling of learning, the L moves on. Learning, then I'll get vanish and only earning period is there. So it was very hard for me to just show the resilience. But I did with the help of everyone. And lies there. Whoever I am and whatever I speak here, I know, it's all due to these NGOs, be it Teach Point, be it Live, be it government school also, and FOC also. So I don't know what future holds for me, but I'm very sure that I'll perform very good. Any question? So Sheldon, you did not have vocational education or skilling till 11th, right? Yeah, till 11th. It was 11 when I got connected with Yeah, so just want to know that now you're pursuing a very poor vocational skill. Yes. Right? How has that journey been in terms of your dreams before, say you started doing some skilling course and now when you exposed to that, how is your journey now? Is there a shift in a dream or what is it? I'm a person who never believe in one way. I hate theoretical things, seriously.
It was RGA, and I remember my teacher also, Alka ma'am and Kulkarni sir and Rohit sir. They used to come every Saturday, and only that session was something which I was, I used to wait eagerly. No, अभी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का अभी जस्ट भाई से टीचर आएंगे एंड ये अच्छा जाएगा. It was all about practical, and that kind of thing always pushed me. So after having that, the 2 years was adventure due to Lani. I'm sure अगर नहीं होता वो तो सच में मैं theoretical पढ़ के क्या ही किया. Seriously ऐसे feelings आती है मुझे. फिर वही वो इतना inculcate हुआ है मुझ में कि practical knowledge is must. Since I was working as a butler for entire 16 months, which I mentioned, so I even got selected for Atria, which is a liberal arts university. I remember धमा भैया SAT की classes हमारे होते थे. मैं अच्छा स्कोर किया है कुछ तो I applied for Ashoka University, Kriya University, Azim Premji, Plain University, and the last was Atria. मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है लाइफ में. बस जहाँ भी ऐसा प्रैक्टिकल वर्ड सुन रहा हूँ मैं जा रहा हूँ ब्लाइंडली जा रहा हूँ. एंड ये सब यूनिवर्सिटी थे, पर ड्यूरिंग द प्रोसेस मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया आई हैव टू लीव माय फैमिली बिहाइंड. और अल्टीमेटली मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम एंड फॉर देम. तो फिर मैं मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया. वैसा था. और फिर सिंस मैं प्रैक्टिकल नॉलेज ले लिया 16 मंथ्स का, देन आई डिसाइडेड नो मोर गोइंग बैक. अभी जो हुआ सो हुआ. इट वाज अ चेंज, इट वाज अ चॉइस एंड मिस्टेक. तो मैं फिर से AISS आई डिड रिसर्च. मैंने 5 कॉलेजेस की रिसर्च किया और फिर मैं एनरोल कर दिया. और अभी भी वही होता है, मैं डेली प्रैक्टिकल करता हूँ. सुबह थ्योरी और आफ्टरनून इवनिंग में प्रैक्टिकल. And also would like to mention that I agree with Harshada, but in my case, online class was, was not blessing for me. That's why I decided to drop. तो शैलेश, जब भी आपको न्यूज़ मिला कि आप दुबई के जाने के लिए सिलेक्ट हुए हो कॉम्पिटिशन, तो कैसा लगा? Must be such a high point for your family. I think so. You were there, right, when I talked about my poem last Pankari. It was all about homesickness. But yes, till date in my family, no one has have that international experience. I used to call my mother every day. I remember. कभी call नहीं किया तो she used to call my friends. अरे शैले ने call नहीं किया ऐसे. But yes, जैसे मैं आया हूँ, I can bet you that I see myself very bold, audacious. I see myself audacious. And your communication, I greatly appreciate your communication skills. So, how did you improve your communication? Because I've seen, students in English medium school also sometimes not speaking that well. And anyway, communicating not well. So the all credit goes to the lady who is sitting there, see back. Yeah, this is all because of the programs which are going on. They give us such platforms. So I'm the one who, wherever I see something useful for me and useful for others also, like lending a hand, helping hands. So I just go there and keep on practicing. That's the major thing. So, any more questions? No. Now we have the Chota Packet and Bada Dhamaka, Triveni. So, Triveni has never stopped amusing me. मतलब वो आपको इलेक्ट्रिकल, कुकिंग, आपको कारपेंट्री, एग्रीकल्चर में दिखेगी, इंटर्नशिप टेक्निकल के साथ करेगी, वेबसाइट बनाएगी. वो क्या चल रहा है? आ जाओ एक बार बताओ. हेलो, मेरा नाम त्रिवेणी है और मैं अभी ग्रेजुएटेड हुई हूँ BCS कंप्यूटर साइंस में. तो मेरी शुरुआत 9th से हुई थी. जब आम्ही 9th ला होते तेव्हा माझे वडील ऍक्सिडेंट झाला त्यांचा. सो मला ते ऑटोमॅटिक खूप हे होतं. बट तिथून सुरुवात झाली माझी. घरात आम्ही 6 बहिणी, एक भाऊ.
दोघांचं लग्न झालं होती. हे पॉईंट काढलं मला सुचतच नाही, सॉरी, बट तिथून सुरुवात झाली. आम्ही 2 बहिणींची लग्न झाली, नुकते पडेल गेले. 6 महिने आम्हाला त्यात निघायला लावत होता, कारण की सगळं घरी मम्मी टाकत होते. मग असं होतं की शिक्षण करावं नाही, पण एक भावाने शिक्षण सोडून दिलं. त्यानंतर मग आम्ही तिघी शिकत होतो. भाऊ मम्मी म्हटले तुम्ही शिकायचं. माझ्या मम्मी एवढं मोटिवेशन कोणी केलं नसेल. ती म्हटली मी नाही शिकले, पण तुम्ही शिकायचं, काय पण तुमचं शिक्षण कम्प्लीट व्हायला पाहिजे. माझ्या वडिलांची पण हीच इच्छा होती की आम्ही चांगले शिकावं. माझ्या बहिणींचं काही कारणामुळे शिक्षण नाही झालं कम्प्लीट, काही डॉक्युमेंट्समुळे, काही फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स, तेवढे जण आले म्हटलं ऑब्विसली या गोष्टी येणारच होत्या. मग त्यानंतर माझी 10th झालीच, नुकतीच 10th झाली होती. मग तिथून असं होतं की मी पुढचं शिक्षण घेऊ का नको, असे खूप वेळा प्रश्न आले. पण स्कॉलरशिप वगैरेसाठी अप्लाय केलं होतं, मला त्या स्कॉलरशिप मिळाल्या. मी माझं शिक्षण कंटिन्यू करायला लागले. 12th नंतर अशी सिच्युएशन आली, मी पूर्ण प्लॅन केला. माझं ठरलं होतं की मी असं करणार आहे, मला या डिग्रीसाठी ऍडमिशन घ्यायचं. सो मी ठरवलं होतं डॉक्टर ऑफ फार्मसी. आय थिंक इथे कोणी ऐकलं नसेल, पोस्ट ग्रॅज्युएशनचा 6 वर्षाचा कोर्स असतो. सो मला त्या फील्डला जायचं होतं. मी जेव्हा पण कुणाला सांगायचे मला फार्मसीला ऍडमिशन घ्यायचं, तर ते सगळे म्हणायचे फार्मसी करून काय मेडिकल टाकणार. बट मी जो गोल ठरवला होता तो गोल त्यानुसार नव्हता. तर जर मी फार्मसी केली असती, डॉक्टर ऑफ फार्मसी, तर ड्रग इन्स्पेक्टर, एक फार्मसिस्ट म्हणून ऍज अ डॉक्टरेट डिग्री मिळली असती मला. असं मी ज्या स्टडी केलं होतं त्यानंतर. तर मी सीईटी वगैरे दिली, 12th झाली वाटली. बट माझे एक डॉक्युमेंट मिसिंग असल्यामुळे मला ऍडमिशन नाही मिळालं आणि कॅपराऊंड वगैरे सगळे संपले होते. त्यानंतर मग असं झालं की आता मी काय करू, कॅपराऊंड सगळे संपले, ऍडमिशन इंजिनिअरिंगला पण नाही घेऊ शकत होते जर दुसरा मी प्लॅन करायचा म्हटलं तर. ओव्हरऑल सगळीकडे ऍडमिशन फुल झालं, तर काय करू काय समजतच नव्हतं. मग त्यावेळेस असं झालं की मला सगळेजण म्हणत होते ठीक आहे गॅप घे. तर आम्ही त्या 2 महिन्यात डॉक्युमेंटसाठी अप्लाय केलं होतं आणि डॉक्युमेंट्सला अप्लाय केलं तर त्यांनी आम्हाला पैसे मागितले होते. सो मी डॉक्युमेंट्स जे हवे होते ते डॉक्युमेंट्स काढण्यासाठी, ते काही डॉक्युमेंट्स नसल्यामुळे आम्ही पैसे देऊन काढायचे होते. तर तिथे फ्रॉड झाला माझ्यासोबत. एक तर ऑलरेडी ऍडमिशनसाठी सगळे प्रॉब्लेम चालू होते, तिथे फ्रॉड झाला. मग मी स्वतः जाऊन सोलापूरला डॉक्युमेंट्सचं हे केलं, डॉक्युमेंटला अप्लाय केलं. झालं होतं फर्स्ट राऊंड पर्यंत माझं डॉक्युमेंट सारखे व्हेरीफाय झाले. बट एका डॉक्युमेंट मला जो 1951चा पुरावा लागतो तो नव्हता माझ्याकडे. सो त्यामुळे ते रिजेक्ट झालं माझं डॉक्युमेंट. सो माझं 2 दिवसाची जी ट्रॅव्हलिंग होती सोलापूर ते पुणे, पुणे ते सोलापूर असं, ती वेस्ट गेली. मग नंतर समजतच नव्हतं की काय करतो. मग मी तेव्हा ठरवलं की गॅप तर नाही घ्यायचा मला, कारण गॅप घेतलं तर मे बी माझं शिक्षण होईल का मला माहिती. सो मी ठरवलं की BSc ला ऍडमिशन घ्यायचं. ऍडमिशन घेतलं पण रिग्रेट होतं मला की का मी नाही ते करू शकले मला जे करायचं. सो फर्स्ट इयर थोडं हार्ड होतं, बट मी ते असं नाही केलं की पूर्ण सोडून दिलं. मी ट्राय करत होते, त्यात इंटरेस्ट आणायचा. बट ऍट द एंड माझा इंटरेस्ट आला त्यामध्ये. मग मी थर्ड इयर कम्प्लीट केलं त्यामध्ये. बट ह्या सगळं चालू असताना मी 10 नंतर मी काम करायला सुरुवात केली, कारण की मला माहित होतं आईकडून जास्त अपेक्षा मी नाही ठेवू शकत, कारण की ऑलरेडी खर्च सगळा मुली चालू. सो मग मी ठरवलं होतं की मी स्वतः काम करणार, स्वतः माझ्या शिक्षणाचा खर्च करणार. सो 10th पासून मी असं पॅकिंगचं वगैरे काम करायला लागले. मग तिथून पुढे माझी 12th ला इंटर्नशिप झाली ताईसोबत, म्हणजे आम्हाला पण वोकेशनल सब्जेक्ट जसे सेलर आणि कोमल आज यायचे तसे मी पण त्या स्कूलचे. सो माझे तिथं 12th झाली, तिथं मी रिटेल सब्जेक्ट घेतला होता. सो त्यात इंटर्नशिप करायची होती. ती इंटर्नशिप केल्यानंतर मला जो माझ्या स्वतःमध्ये डेव्हलपमेंट जाणवला तो खूप छान होता. मग मी तिथून सुरुवात केली की अरे आपण एज्युकेशन रिलेटेड मध्येच आपण करिअर करू शकतो, तर काय नाही. म्हणून मग मी तिथून सुरुवात केली. मग लाईव्ह मध्ये मला कळालं की स्किल मित्र म्हणून असतं, तिथे आपण शिकता काम करू शकतो. तर शिकता काम करू शकतो. त्यानंतर मग मी तिथे करत होते.
आणि कॉलेजमध्ये पण मी ऑन अँड लर्न मध्ये काम केलेलं आहे. कॉलेज झाल्यानंतर 3 तास काम करायचं, देन मग जे आम्हाला कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल वगैरे असेल, कारण की मी जी फील्ड घेतली त्यात कॉम्प्युटर खूप इम्पॉर्टंट होता. सो मी कॉलेजमध्येच कंटिन्यू असायचे. जवळपास माझं कॉलेज सकाळी 8ला असायचं, तर मी संध्याकाळी 6-6:30ला कॉलेजमधनं बाहेर निघायचे. सो प्रॅक्टिस पण करायचे, काम पण करायचे आणि त्यासोबत शिक्षण पण घेतलं. सो मग आता ग्रॅज्युएट झाले, आता इथे ॲज अ एम्प्लॉई म्हणून काम करते टेक्नॉलॉजी. थँक्यू. सॉरी. कुछ सवाल? मुझे ऐड करना है त्रिवेणी के बारे में क्योंकि इस साल मेरा भांजा अभी 12वीं पास हुआ, तो उसको कंप्यूटर साइंस करना था, तो मैंने भी त्रिवेणी को उसका काउंसलर बनाया। और अभी 2 वीक पहले जब भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 12th का, बाद में सब कॉलेजेस में जाके फाइंड आउट वगैरह करना था, तो शी अकम्पनीड हिम, वो नासिक में है, तो 3 दिन के लिए आया था, तो 3 दिन दोनों घूमे सब कॉलेजेस में जाके आए, and he was really very happy to have her as his counselor. Thank you. और अभी भी हमारा एक एप्लीकेशन है सर लाइट हाउस करके, जो स्टेट लेवल का मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं, so she is working on that as part of the team now, working for जयेश हमारे यूनिवर्सिटी में. Very good. ये सेफ सर्किल के बारे में मैंने 3 लोगों से सुना, है ना? Maybe can दीपाली also. हाँ, तो हम शांति के साथ भी बात करेंगे पर आपसे सवाल है त्रिवेणी कि ये जब आप अभी जो आप इमोशंस निकल रहे हैं, ये इन लोग के साथ भी निकलते हैं, तो क्या होता है उससे? उनके साथ इमोशन शेयर करने में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ. वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल स्पेस है. तो स्टार्टिंग में जब हम एक साथ मिले थे तो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और एक दूसरे से अच्छे से मतलब इतनी बातचीत भी नहीं होती थी. बट जैसे जैसे हमारे वो सेफ सर्कल के प्रोग्राम बढ़ते गए, वैसे वैसे हम एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स जानने लगे, तो ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे और एक दूसरे से मोटिवेट होके अलग अलग चीजें सीख रहे थे. सो ऐसे. Yes, I cannot imagine काफी जो मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, उसका मेजर क्रेडिट जाता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें सेफ सर्कल मैं टॉप पे रखता हूँ, एंड आफ्टर दैट फरन सर भाषा ब्रिज तो है ही. तो यस, एकेडमिक्स के साथ साथ एक मंडेन लाइफ शुरू होती है स्टूडेंट्स की. डेली वही करना है, पढ़ना है, आना है, घर के अलग इश्यूज होते हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ क्रिएटिविटी और ऐसा बिलीव क्रिएट होना, इग्नाइट होना कि यस देयर आर पीपल फॉर अस, इफ वी स्टक समवेयर देयर आर पीपल फॉर अस. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच प्लेटफॉर्म. त्रिवेणी के बारे में एक बात मैं बता सकती हूँ. जब हम लोग दोनों साथ में इंटर्नशिप करते थे तो हमारा आना जाना एक पूरा दिन साथ में ही होता था. एंड जब हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे तब ऐसे लगता था कि यार मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है कि ये भी मेरी जितनी है, ये कर सकती हूँ तो मैं भी कर ही सकती हूँ. तो मोटिवेशन ढूंढने के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी. जितने लोग मेरे साथ थे, लाइक त्रिवेणी, शेल्डन, शांति, दीपाली दी, उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. मोटिवेशन के लिए एक सोर्स जो बोलते हैं ना, जो डेली डोज लगता है, वो ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी मुझे. क्या जादू होता है? सो ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल हुआ है हमने सेफ सर्कल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था. पहले आपके बारे में बताइए. सो मेरा नाम दीपाली है और ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल हुआ है के साथ यहाँ पे पाथवेज प्रोग्राम में काम करती हूँ. मेरा ग्रेजुएशन हुआ है कॉमर्स स्ट्रीम में, उसके बाद मैंने 30 डिप्लोमा किया है. गांधी फेलोशिप में 2 साल का जर्नी रहा है. उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट के साथ
2 साल कम्युनिटी एंगेजमेंट में काम किया था एंड देन अभी स्किल डेवलपमेंट में लड़की के साथ 1.5 साल से हूँ। स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट को सपोर्ट करना काफ़ी इंथुजियास्टिक होता है मेरे लिए, बिकॉज मे बी उनके जैसे उनके जैसे बैकग्राउंड से आई हूँ, उनके जैसे स्ट्रगल्स मेरे लाइफ में रहते हैं, तो बहुत इजीली कनेक्ट कर पाती हूँ उनके लाइफ के साथ। सो सेफ सर्कल ये जो इनिशिएटिव जब स्टार्ट हुआ था तब माइंड में एक ही थॉट था कि बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जहाँ पे उनको ऐसे सेफ फील हो जाए, उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करते हुए उनके चैलेंजेस को आराम से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, पीयर नेटवर्किंग उनका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो उसके थ्रू धीरे धीरे थोड़ा हेजिटेशन होता था ओपन अप होने के लिए, बहुत डर लगता था उनको। एंड इवन दो गलत मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अगर कुछ बोलूंगी तो सही होगा गलत होगा, वो थॉट्स वहाँ पे नहीं होता है। We have, I think, saved the best for the last, right, Shanti? So, शांति हमारे टीम में कम्युनिकेशन इंटर्न की तरह काम करती है। अभी कम्युनिकेशन टीम में शी इज फुल टाइम एम्प्लॉय एज वेल। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि पहले आती थी एक स्टूडेंट बनके, अब आती है बताओ कैसे वीडियो करना है, आइडिया बताओ, ये आइडिया ऐसे कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो शांति क्यों हम पे ऐसे अत्याचार करते हो आप? हाँ बताओ। सर वो मेरा काम है और मुझे करना पड़ता है। मेरा नाम शांति सिंह है और मैं MMCC कॉलेज में सेकेंड ईयर में अभी पढ़ाई कर रही हूँ, BBA इंटरनेशनल बिजनेस। सो यस, आई थिंक मैं अपने फैमिली के लिए बचपन से आने लगी थी, क्योंकि जब मैं बॉर्न हुई तो उसके 1-2 साल बाद मेरे पापा को पैरालाइज हो गया और हम 5 भाई बहन हैं, तो हम 4 बहनें और 1 भाई। तो मेरे एक चाचा है, एक बड़े पापा है, तो घर वालों में अलग अलग हो गए कि इनके घर में खाने वाले बहुत है, लाइक 5 भाई बहन, उसमें पापा पैरालाइज, तो मम्मी खेती करती थी, ऊपर से हमें संभालती थी। तो वो चालू हुआ, फिर पापा ठीक हुए 2 साल बाद पटना गए काम करने। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और पिछले 12-13 सालों से पुणे में रहती हूँ फैमिली के साथ ही। तो पापा पटना में गए काम करने, ड्राइवर है मेरे पापा। तो फिर 2-3 साल बाद पटना में काम करने के बाद बिहार आए, फिर उन्होंने मेरे बड़े 2 बहनों की शादी कर दी और पापा का जो सर थे पटना में वो पुणे में शिफ्ट हो गए, तो पापा भी पुणे में शिफ्ट हो गए उन्हीं के साथ। फिर उसके 1-2 साल बाद मैं और मम्मी पुणे में आ गए, तो ऐसे हम पुणे में शिफ्ट हुए। तो पिछले 13 सालों से मैं पुणे में रहती हूँ। तो बालवाड़ी से लेके 10वीं तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। 8वीं तक मेरे घर के पास ही गवर्नमेंट स्कूल था, वसंतराव दादा पाटिल, वहाँ पे 8वीं हुआ। तो फिर घर वाले, अरे स्कूल दूर है, क्या पढ़ेगी, बस कर, घर में मम्मी की हेल्प कर, ये कर वो कर, ठीक है। तो मेरी टीचर थी जो 1st to 8th क्लास में, तो उनसे बात की, उनको बोला कि आप फैमिली को कन्विंस करो, बात करो। तो फिर उन्होंने मम्मी पापा से बात किया, उनको ऐसे बताया कि ये अच्छी लड़की है, स्कूल में अपना बेस्ट देती है। तो उसको देख के 9th and 10th मुझे हुतात्मा बालवीर शिरीष कुमार वहाँ पढ़ाया। तो फिर अब 10वीं के बाद आया, अब क्या पढ़ेगी। तो ठीक है, फिर एक बड़ा भाई है मेरा, उसे बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया कि भैया तो 9th में फेल हो गया, उसे आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया तभी भी वो फेल हो गया, और मैं 10वीं में 84% से पास हुई और आप मुझे नहीं पढ़ने दे रहे हो, ये तो बात सही नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए स्टैंड लेना कभी नहीं भूलती। तो झगड़ा किया, 2-4 दिन खाना नहीं खाया, फिर जाके 11th-12th में एडमिशन दिलवा दिया। तो 12th में रिटेल सब्जेक्ट था वोकेशनल में, MMCC कॉलेज में ही थी 11th-12th में, तो रिटेल था। तो
उसकी फीस कम थी लाइक 3,200 वगैरह, तो इजीली एडमिशन मिल गया। एंड मैं 11th से छोटे छोटे काम लाइक क्लिनिक में हो गया रिसेप्शन का, तो 2,000-2,500 पे काम करके सेल्फ इंडिपेंडेंट कि हाँ मैं आने जाने का खर्चा मैं खुद का उठा सकती हूँ। तो 12th के बाद इंटरनेशनल बिजनेस चॉइस किया, उसकी फीस थी 51,000। अब फैमिली वाले अरे फीस भी है, दूर भी है, लड़की भी है, अब क्या करें, तो मत पढ़ाई कर, छोड़ दे, शादी कर ले। तो एक बड़ी बहन थी मेरी, 2 बहनों की तो शादी हो गई थी पुणे में, एक भाई बहन और मैं। घर वाले उसकी तो शादी तय करके रख दी थी 4 साल पहले। मेरे ऊपर भी प्रेशर कि दोनों की शादी साथ में करवा देते हैं, और भैया था एक जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, छोटी बहन होने के बावजूद। 12th के बाद फर्स्ट ईयर में लेटर लिखा कि प्लीज इंस्टॉलमेंट में दे दो वगैरह वगैरह। सो जो मैं छोटे छोटे काम करके सेविंग करके रखी थी उससे एडमिशन करवाया इंस्टॉलमेंट में 25 भर के, और बाकी के जो 25 है वो लाही की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिली थी 40K की उससे भरा। तो वेरी ग्रेटफुल फॉर द लाही। यस, नाउ सेकेंड ईयर में एडमिशन देने की बारी आई है। तो अभी 4 months पहले, बिफोर 4 months मेरी बहन की शादी थी 21 अप्रैल को। तो उसने भाग की शादी कर दी, तो माय फैमिली फोर्स मी कि अब उस लड़के से तू शादी कर ले। उसी जगह 21 अप्रैल को मुझे बिहार लेके गए, ऐसे 5 आदमी में बैठा दिया कि पूरा प्रेशराइज की मम्मी पापा है, इज्जत बचा ले, ये कर ले वो कर ले। बट मैं अपनी बातों पे अड़ी रही, मैं अपने लिए स्टैंड लेना नहीं भूलती। तो हार्डी से नहीं खाना खाया 4 दिन 5 दिन, और फिर बिहार से मैं पुणे आ गई। पहले तो ऑफिस के जो फरहान सर एंड कमला दीदी है नहीं जाने दे रही थी कि नहीं हम नहीं जाने देंगे तुझे, क्योंकि हमें तुझ पे भरोसा है लेकिन घर वालों पे नहीं कि क्या करवा देंगे। एक तो तू हमारे कांटेक्ट में भी नहीं रहेगी, अब तू बिहार जा रही है, बिहार यहाँ तो नहीं बिहार जा रही है। तो मुश्किल था मेरे लिए काफी। तो बिहार से आने के बाद मैंने बोला कि मेरा एग्जाम से वगैरह वगैरह, मैं भाग के आ गई बिहार से पुणे। 21 अप्रैल का मुझे डर था कि ये 21 अप्रैल कैसे भी निकले। 21 अप्रैल निकल गया और मैं खुश हो गई। तो सेकेंड ईयर का एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ था 2 months बिफोर। फिर फैमिली वाली फिर से नहीं अब नहीं पढ़ेगी तू वगैरह वगैरह। तो मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ लास्ट 8 months से टीम कम्युनिकेशन के साथ। यस, और स्टाइपेंड भी मुझे अच्छा है तो मैं उसे सेविंग करके रखी थी। तो अभी भी फीस थी मेरी 49,000 से मैंने लेटर लिखा कि प्लीज इंस्टॉलमेंट में दे दो वगैरह वगैरह। तो मेरे पास 15-16K थे, ऊपर के कुछ कम कर पड़ रहे थे, तो शेल्डन ने मुझे हेल्प की 7K की। साथ में मेरे जो मेंटर है कमला दी जो मुझे टास्क देती है, और मेंटर नहीं एज अ फ्रेंड, सो मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती हूँ। उन्होंने भी मुझे 6K की हेल्प की, तो उससे जाके मैंने अपनी सेकेंड ईयर की एडमिशन की, और बाकी की इंस्टॉलमेंट की फीस के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो आगे मुझे काफ़ी पढ़ना है। फैमिली बोल रही है कि हाँ करवा देंगे, बट अगर हम अपने बात पे है कि नहीं हम नहीं करेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। हमारे पास हमने एक मराठी में मूवी देखा था पुणे से पटना। ये जो पटना से पुणे ये उल्टा पड़ गया। वो बोलते हैं ना एक बिहारी सब पे भरी। तो कोई सवाल है? वैसे शांति नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन आप तो शांति इतना अशांति करने का ये कहाँ से आता है? एक कमेंट
मैं चाहती हूँ सब चिल रहे, ऐसे टेंशन ना रहे लाइफ की कि हाँ ये करना है वो करना, करते रहो साथ में मौज मस्ती भी करते रहो। यहाँ पे फरार का घर भी है ना? फरहान सर है। You want to come forward? Yes, working with Shanti. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम जो थी पहले, मैं, कमला, गणेश, कुशल, तो हमारी टीम बहुत इनकम्प्लीट थी कि अच्छा हम लोग कर तो रहे काम लेकिन कहीं से इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, कहते क्या करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है। तो शांति का टीम में होना हम लोग के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, क्योंकि जब भी आती है और मतलब ऐसे कुछ ना कुछ चैलेंज लेके आएगी कि अच्छा ये करना है क्या, हाँ ये कर सकते हैं क्या, इस टीम के पास मैं जाती हूँ, कारीगर में ये चल रहा है मैं जाके आती हूँ। मतलब उसको बोलने से पहले उसका ऐसे रहता है कि मैं ये सारी चीजें करके आती हूँ और फिर आप मुझे दूसरा टास्क देना। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। अभी ऐसे भी हो गया है कि हमारा टीम में एक नया इंटर्न विदान, तो विदान इज अ पार्ट ऑफ स्टार स्टूडेंट। तो अभी जब विदान ने ज्वाइन किया था तो शांति को पता है सब कैसे टीम फंक्शन करती है हमारी, तो अभी विदान के लिए पूरा ग्राउंड वर्क ले कर दिया उसने कि देख विदान ऐसे 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 करना है। तो विदान की मेंटरिंग जो है अभी शांति कर रही है ज्यादा। तो बेसिकली हमारी पूरी टीम में फ्रॉम इंस्पिरेशन टू टास्क मैनेजमेंट टू मेंटरिंग शांति की वजह से हमें काफी कुछ मिला है। सो थैंक यू वेरी मच शांति एंड होप यू कीप ऑन इंस्पायरिंग अस। अभी थोड़े कॉमन सवाल है आप लोगों के साथ, आपको लगा होगा अपना नंबर तो चला गया, आप तो कोई सवाल नहीं आ रहे कि भाई आप सब लोग, मैंने मेरा पहला जॉब साल 22-23 में करा होगा, मतलब मेरे एज में, कि तुम लोग 14-15-16 साल में अपना काम कर रहे हो। और जब हम ना देखते हैं कि लाही में सबसे ज्यादा देखते हैं कि आप बच्चा स्किलिंग के बाद जॉब करता है कि नहीं करता, आपका आउटकम देखो, ये क्या है, ये सब लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जब ये पहली बार जॉब कर रहे थे, है ना, उस वक्त आपको क्या लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे ये काम करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा, मैं करता रहूंगा। ऑफकोर्स आपके स्ट्रगल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या चीज रहा है जो आपको टिका के रखनी, नहीं मुझे ये काम करना ही है और ये वाले काम में मुझे आगे बढ़ना है, पहला वाला, और उस एज, आपके एज का कोई बताएगा? Obviously it was skill and practical knowledge. जब दोनों है तो हो जाता है। सर शायद से ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास इसलिए भी, क्योंकि अगर तब नहीं किया होता तो लाइक जो मेरा फर्स्ट, मुझे अभी भी याद है, क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट के काम करती जो मैंने 2000 कमाए थे ना, वो उससे मैंने पहली बार अपने घर का राशन भरा था। सो ऑप्शन नहीं था एंड वो एक ही रास्ता था, इसलिए शायद कर पाए। एंड आई थिंक वो मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस सिचुएशन से आए हैं ना उसी ने मोटिवेट किया है, और कोई रीजन नहीं है। When I was young, like very young, like when I was about to start my education, my father had asked my grandfather for some money for a donation in a good school, and my grandfather had said that लड़की है, बड़ी होके बैरिस्टर बनके हमें थोड़ी खिलाएगी, and I think that was something that stuck in my head. And today I can proudly say that since pandemic, I'm the one who is feeding my family. So. मी माझा पहिला जॉब माझं कॉलेजला जायचं येण्या जाण्याचा जो ट्रॅव्हलिंग असतो तो काढण्यासाठी करायचे. सो माझं मोटिवेशन तेच होतं जॉब करण्याचं, की माझं कॉलेजला खाडा होतं कामाने, सो मी त्यातून कव्हर करेन.
बढ़िया। और नेक्स्ट सवाल है जो मुझे 3-4 लोगों से आया, मेरी बड़ी बहनें करती है, मेरा मुझे जो भी हम लोग दिख रहे हैं, कोई तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको मोटिवेट कर रखा था, राइट? अभी आप किसके लिए मोटिवेशन हो? कुछ बने हो आप किसी के लिए? कुछ बताना चाहते हो कि अभी मैं इस व्यक्ति के लिए वो बनी हूँ जो मेरे लिए कोई और? मैं अपनी घर की छोटी लड़की हूँ, मेरे सारी बड़े बहनों की शादी हो गई है, तो मेरे चाचा की 2 लड़कियां हैं छोटी, तो मोस्टली हमारे यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन वो अभी बोल सकते हैं हाँ ये पढ़ रही है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। तो यस, मुझे लगता है कि चाचू उनको पढ़ाएंगे क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। मेरे घर वाले मना कर रहे थे क्योंकि मेरे से ऊपर या मेरी बड़े बहनें कोई नहीं पढ़े, मैं फर्स्ट डॉटर हूँ मेरे फैमिली की जो नाउ परसुइंग 2nd ईयर, यस, और आगे बढ़ूंगी। माझ्या 2 बारक्या बहिणी आहेत, सो त्यांना एवढा इंटरेस्ट नाहीये शिक्षणात, म्हणजे त्यांना वेगवेगळे गोल आहेत त्यांचे, त्यांना ते करायचंय. बट आता माझे एज्युकेशन कंप्लीट झालंय, सो त्यांना पण वाटतंय की आम्ही पण एज्युकेशन कंप्लीट करून काय तर पुढे करू शकतो. सो माझ्या बारक्या बहिणींसाठी मी मोटिवेशन. फिलहाल जब भी गांव जाती हूँ ना, तो वहाँ पे लड़कियों का, मुझसे छोटे और मुझसे बड़े दोनों भी, तो उनके दिमाग से बचपन से ही वो फिट कर दिया जाता है कि 12th के बाद तो कुछ नहीं होता लड़कियों के लिए, बस शादी एक ही ऑप्शन होता है। तो जब मैं जाके उनको बताती हूँ ना कि मैं यहाँ पे जाके आई हूँ, मैंने अब तक ये किया है, और मेरे जैसे भी और लड़के हैं वो अभी कहाँ पे किस पोजीशन पे है, जब मैं अपनी स्टोरीज एंड अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करती हूँ ना, तब उनको लगता है कि यार हमें भी करना है, हम भी पढ़ेंगे आगे। तो शायद से वो एक पॉइंट है कि एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस उनको दे रही हूँ, एटलीस्ट वो उससे कुछ आगे कर पाए, बस। I can go on with question. I have couple of more, but बाकियों को किसी को सवाल पूछना है बीच में? Yes. I'm late, but मुझे अभी तक नहीं समझा कि how come they are all together? They are alumni of the program. No, so they are alumni of various NGOs in Pune, Akanksha Foundation, IIT, H4 India, Leonard India, all of that. और हाँ, मतलब इसका जेनेसिस बताता हूँ। इनके सारे जो संस्था के लोग थे वो यहाँ आके भाषण देके गए, हम उनका भाषण सुनते थे। Because they know each other. हाँ, so they know each other is because there is another program called Same Circle, in which they come together because of the same age and same background. They come together and help each other. So they most of them know each other as well. It's a part of one of the programs. Yeah. Yes. First level का आपका हो गया, due to struggle you got motivated and inspired. Now how you self motivate yourself, go further. सर ऑब्वियसली जो मोटिवेशन स्टार्ट किया था वो बीच में कहीं रुकने के लिए तो था ही नहीं, बहुत श्योर, तो फिर काफ़ी दूर तक जाना ये जज्बा तो फाउंडेशन में ही मिल गया है। तो ऐसे छोटे छोटे जो चैलेंजेस आते हैं वो ओवरकम करके आगे जाना, ये तो माइंडसेट पहले से है ही। और यस, ऐसा कहीं पे भी लैक हुआ तो आई थिंक ये वेरियस प्रोग्राम की वजह से हम इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट तो हो ही गए कि वी आर एबल टू सी द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ एवरी सिचुएशन। जी, ये जब हम लाई से मतलब हमारा 12th हुआ था, मेरे केस में मैं 11th और 12th में लाई से कनेक्ट हुआ था। आफ्टर 12th मैं पैंडेमिक में काम कर रहा था, तो अलमनाई मीट हुआ था लाई का, तो उसके थ्रू हमारे कॉन्टेक्ट्स मिले सभी को और काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट थे अभी, तो उसके थ्रू वीकली बुलाना, दीपाली मैम ने सेफ सर्कल इनिशिएट किया था। तो ये एक ऐसा ना ये था कि रिलीज था, दुनिया भर के प्रेशर से कहे तो कुछ रिलीज वाला प्लेटफॉर्म था। तो आई एम कंसिस्टेंट, शी इज कंसिस्टेंट, एवरीवन इज कंसिस्टेंट। और इवन इफ सर कोई समझो कोई नहीं आया मेरा कलीग, तो वो पीयर लर्निंग प्रोसेस अभी भी चलता है कि आई टेक इनिशिएटिव टू मेक श्योर दैट नेक्स्ट सेफ सर्कल से पहले वाला का शांति को पता हो इफ शी मिस सम। So
सॉफ्ट स्किल्स, मेजरली सॉफ्ट स्किल, और कोई भी स्किल डेवलपमेंट स्किल्स जो होती है, तो भी अभी रिसेंटली, और एक फैसिलिटेटर तो नहीं है हमें, फॉर श्योर काफी है। किसी ने मनी मैनेजमेंट पे लिया है, किसी आरटी के लिए लिया है सर ने, तो और दीपाली मैम तो यूजुअल फैसिलिटेटर है ही, तो टॉपिक्स आर वेरियस, और एकेडमिक पे भी थोड़े बहुत होते हैं, जैसे कि अभी वी आर हेडिंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाय डिबेट पॉलिटिक्स एंड So, mainly focus on the self-awareness, self-management, and social emotional focus. frequency wise it is Weekly basis पे होता था, like for a year like we conducted on a weekly basis. So अभी थोड़ा frequency कम करके like जिनको space मिल गया है last week they reach out to us, तो थोड़ा frequency कम करके we meet once. Yeah. ओके, तो लास्ट सवाल सबके लिए, आप लोगों के साथ में 50,000 बच्चे और भी है ना, लेकिन आप और कुछ ही आपके जैसे बच्चे, बच्चे भी नहीं बोलूंगा, अभी आप लोग तो बड़े हो गए, कुछ ही आप लोग जो है वो थोड़ा एक लेवल का सक्सेस टेस्ट कर रहे हैं, राइट? क्यों? बाकी क्यों नहीं? इसके साथ एक रिलेवेंट क्वेश्चन मेरा है। जैसे सर ने बोला कि आपके बैच में सक्सेस पा के तो आप जा रहे हो, आपको देखकर आपके तो पता है आपके जो युवा पीढ़ी है खेलने के कूदने के बाहर मिलने के लिए जो है ये सब चीजें करते हैं, आपके फ्रेंड आपके बुलाते में चलो करेंगे, आपको देखकर आपके फ्रेंड क्या कहते हैं, यार तू नहीं आता उधर गया है नहीं, तो उनके साथ आपको क्या डायलॉग हो सकता है, हुआ है या क्या कुछ एक्सपीरियंस है क्या, इसके बारे में थोड़ा आंसर अच्छा लगे। आपकी उम्र के दोस्तों का क्या कहना है आपको? यस, दमा पर मैं आई गेस हर्षदा ने इसका आंसर पहले ही दिया था कि जब सर ने राज सर ने उसको पूछा था कि आपके जो 13-12 फ्रेंड्स थे वो आपके जितने सक्सेसफुल क्यों नहीं है, तो आई गेस जब प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वो हंगरनेस भी हमारे में ही होना चाहिए, कोई बाहर से आके नहीं देगा। इफ यू आर श्योर कि आपको करना ही है तो भले ही उसको 2 घंटे क्यों ना लगे जाने के लिए, लेकिन आपको पता है इधर मुझे जाके कुछ फ्रूटफुल ही मिलने वाला है। इंडिया इट्स योर चॉइस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। और ऐसे भी नहीं है, रियल एग्जांपल बोले तो आई रिमेंबर अभी कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं हूँ, मेरी क्लास में 120 है, एंड टू बी ऑनेस्ट वो 120 में से काफी पॉश एरिया से कोई रहता है, केपी में रहता है कोई, और दे हैव, जो मेरे उम्र के बच्चों की जिंदगी होती है वो थोड़ा पॉश है तो उस हिसाब से, तो दे आर लिविंग इट, एंड सिंस मैं अभी भी रूट से कनेक्टेड हूँ मेरे, तो उसी वजह से मैं लास्ट ईयर 120 में से पूरे कॉलेज में बैच में टॉप 1 आया था, तो मुझे लगता है कि वो खुद कर यस, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मेरे फ्रेंड्स बोलती है शांति तू सुबह खाना बना के आती है कॉलेज 7:30 बजे, फिर 10:30 बजे के बाद ऑफिस जाती है, वहाँ 7 घंटे काम करती है, फिर घर जाके मम्मी की हेल्प करती है, और हम बस कॉलेज आते हैं और दिन भर घर पे रहते हैं, तो हाउ यू मैनेज? तो मैं बोलती हूँ सीधे अरे अब तो आदत हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसे करती हूँ। तो अभी स्किल मित्रा के न्यू चालू है, तो मैंने स्टेटस रखा था कि यू कैन अप्लाई, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बोला अरे यार उसमें कुछ कंडीशंस है कि वोकेशनल एजुकेशन चाहिए, अरे हमने तो नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन के वजह से पॉसिबल हुआ है, और 12th में टैग मिला था एक छोटा सा, तो उसमें ना मैं ऐसे कैनवा के छोटे छोटे डिजाइन वगैरह बनाती थी, और उसमें आज मैं कैनवा प्रो कह सकते हो आप कि आज मैं कैनवा पे बैनर पोस्टर सब बनाती हूँ। Like I said before, I'm a very huge Harry Potter fan. So there's one line that has stuck to me throughout my life. A quote by, I think, Albus Dumbledore. It is our choices that truly make who we are, far more than our abilities. So what you choose in life or what you want to do in life
is far, like what you choose to do in your life is far more important than what you can do, because you have to choose what you want to do. So until and unless you choose what you are doing, I don't think it is possible to have that change in your life. सेम ही चीज है सर। सबसे पहले आपका क्वेश्चन का आंसर कि जितना हम एक्सप्लोर करते गए उतना ज्यादा हमें पता चला एंड उस डायरेक्शन में हम बढ़ते गए, शायद इसीलिए हम अभी यहाँ पे हैं। एंड वो जो एक्सप्लोर करने की आदत है कि हाँ यहाँ अच्छा, हमें पता होता है, एक सेंस होता है कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, तो चॉइसेस डिफरेंस बनाती है। तो वो एक चीज है, हम एक्सप्लोर करते गए यहाँ तक पहुंचे। एंड सेकेंड चीज जो फ्रेंड्स के बारे में, हाँ सब फ्रेंड सर्कल होते हैं एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो खुद नहीं कमाते, अपने माँ बाप के पैसे पे आते हैं, स्टिल देयर लाइक कि यार कोमल क्या तू हमेशा यहाँ पे नहीं आती, वहाँ पे नहीं है। मेरी एक हमेशा से एक आदत है, कोई भी ट्रिप हो, कुछ भी हो, मैं सबसे पहले हाँ बोल देती हूँ कि हाँ मैं तो हूँ ही, तुम लोग प्लान बनाओ, मैं हूँ, कि एटलीस्ट मेरी वजह से और कोई ना पीछे हट जाए। तो वो एक आदत है, जब ट्रिप पे जाके लोग आते हैं, तूने तो बोला था तू आएगी, फिर मैं लाइक यार नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम पक्का आ जाऊंगी। तो वो एक चीज है। एंड मुझे लगता है कि आज के यूथ को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जो भी हमें मिल रहा है, माँ बाप का पैसा हो या उनका प्रेम हो, वो एक लिमिटेड एज तक उनका साथ देगा, उसके बाद उनको खुद को ही आगे जाना है। सो जब हमारी बात होती है हम सब की एंड हमारे जैसे स्टूडेंट्स की, हमने जो जो एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है ना, उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हाँ हम सर्वाइव कर लेंगे, बिना उनके पैसे के, बिना उनके फेम के, बिना उनके कोई सपोर्ट के हम सर्वाइव कर लेंगे। तो वो एक चीज है। सो जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे मेरे बैच वाले, सो उसमें से काफी सारे तो ऑलरेडी है उसी बात पे। तो यहाँ पे एक प्रियंका करके भी बैठी है, उसने भी ड्रॉप आउट किया था, उसके बाद उसने स्टार्ट किया है। सो मैं ट्राई करती हूँ, जब से सेफ सर्कल स्टार्ट हुआ है, तो जो मुझे यहाँ से प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं भी किसी ना किसी को कनेक्ट कर सकूँ। तो मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल को कनेक्ट किया है, तो वो मैं उनको भी बोलती हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को बोलो। मैं मेरे बहन के जो फ्रेंड्स है उन्हें भी बोलती हूँ, अगर तुम्हें कोई हेल्प होगी तो मुझे बताना, या हमें इस सेफ सर्कल करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, खुद को डेवलप कर सकते हो। सो ऐसे कनेक्ट करती हूँ। और रही बात मेरे कॉलेज की, अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मेरे बैच के बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी तक जॉब के लिए वो ढूंढ रहे हैं, बट मुझे अभी मिल गया। तो वो बोल रहे हैं कि तू तेरे साथ हमें कनेक्ट करते रह, क्योंकि तेरे पास जो है शायद उससे हमें कुछ फायदा हो सके। ओके, तो मुझे लगता है इससे बेहतर सेशन आज तक नेक्स्ट वर्ल्ड में नहीं हो पाया, क्योंकि इन सारी चीजों से हम रिलेट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम जानते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं इसी मुकाम पे थे और आगे जाएंगे। और आपने बहुत अच्छे से आपकी स्टोरीज, लर्निंग्स और चैलेंज जैसे हमेशा फ्रेमवर्क 1 2 3 हमेशा बात करता है, तो वो भी उसने कर भी आज भी करा। सो आई थिंक वाज अ ग्रेट सेशन। एक दो फीडबैक जो आज के हमारे ऑडियंस थे उसमें से मैं लेना चाहूंगा। क्या बताना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में सर? हाय, मेरा नाम देवेश और मेरे को बेसिकली ये बोलना था कि आपने जो भी शेयर किया, इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग आपको कुछ सिखा रहे हैं, यू डेफिनेटली टॉट अस, बिकॉज आई थिंक व्हाट दीपाली शेयर्ड वाज कि सेफ सर्कल में जो भी डिस्कशन होता है, तो मुझे लगता है उसने भी घर पे जाके बहुत रिफ्लेक्ट किया हुआ कि एंड दैट बिकेम अ मोटिवेटर फॉर डूइंग दिस थिंग। हम लोग जैसे स्पेशली हमारी टीम की बात करें तो हम लोग शीट्स देखते रहते, कुछ भी नंबर्स हम लोग देखते रहते हैं, आपको पता ही नहीं कि भाई करना क्या है। तो जब हम इस प्रकार के प्रोग्राम्स में आते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार ओके, वो शीट के पीछे कोई बंदा है, कोई बच्चा है
जिसके एफर्ट हम लोग नहीं देख पा रहे बट यहाँ पर आने के बाद हम देख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग और वहाँ पर एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है और वो शायद थैंक्स ये थीम अलग था नेटवर्क रोड का बट इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट और थैंक यू हम लोग को एक आई ओपनर देने के लिए। आई थिंक ये ज़्यादा एक कैप्टिस की तरह एक्ट करेगा फॉर डूइंग थिंग्स मोर विदाउट एनी यू नो कि यार कल ऑफिस जाना है नॉट दैट सो या थैंक यू My name is Manisha. So मेरे लिए एक्चुअली ऐसे सेशंस मैंने पहले भी 2-3 देखे हैं नानी में, शायद एनुअल वीक में देखा है, मंथन के दौरान देखा है, ऐसे बड़े इवेंट्स में देखे हैं जहाँ पे शायद ज़्यादा लोग थे एंड इतना कंसंट्रेशन स्पान था नहीं कि पूरा शुरुआत से एंड तक सुन पाए एंड इतने सारे स्टोरीज एक साथ तो नहीं थे। तो मेरे लिए ये पूरा 2 घंटे का सेशन प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली काफ़ी रिफ्लेक्टिव रहा है। वाई प्रोफेशनली? क्योंकि आई मीन वेरी मच अलाइंग विद व्हाट टेरेसा से कि हम लोग जो भी अपने डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसका बहुत सारा रीजन आज मिला। एंड पर्सनली क्योंकि हम लोग सबको ही शायद उस एज उस फेज से जा चुके हैं एंड हम लोगों का सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म शायद हमें उस टाइम पे नहीं मिला था। तो जो भी है तो ये काफ़ी रिफ्लेक्टिव जर्नी था एंड इट वाज गुड दैट आई कुड बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इलाही। और ये जो यहाँ पर सब कि चेंज मेकर खुद को मैं बोलता हूँ चेंज किया है, इसलिए हम बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगी आपकी। हर एक स्टोरी में एक जान थी। आप हमें सिखा रहे थे कि संघर्ष ही मेरा जीवन है और संघर्ष ही मेरी कहानी है। यही हारेंगे तो जीतेंगे कहाँ पर, ये सीख आपसे आपकी कहानी से हमें मिल रही थी। और आपके हर एक स्टोरी से करेज, ग्रोथ, एक्सेलेंस, ये तीन वैल्यू हमें दिखाई दे रही थी। और आपकी एक स्टोरी पूरी, आप जब बड़े हो जाओगे, अलग अलग किसी के मुकाम तक पहुंच जाओगे तो इतिहास के पन्ने आप देखोगे यार मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक सीख, अभी डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम की वजह से एक कॉलेज चला गया, दीदी का कुछ फिर से डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम से जो ड्रीम था फार्मेसी का हो गया, लेकिन उससे एक सीख मिलती है कि यार यही हारेंगे तो आगे कुछ तो ऑप्शन देखते थे, हम उससे कामयाबी की तरफ जाएंगे, ये सीख मिल रही थी। और ऐसे सेशन में मैं फर्स्ट टाइम लाइव के सेशन में आया हूँ तो हमें फिर से बुलाएगा और ये सेशन हमारे लिए ऊर्जादायी प्रेरणादायी रहती है। और सिर्फ एक मराठी में स्विचर बहुत अच्छा लगता है, उडत्या पाखरांना परतीची तमान असावी, नजरेत फक्त नवी दिशा नवी आशा असावी, घरट्याचं काय बांधता येईल केव्हा नाही, परंतु क्षितिजा पेक्षा उंच भरारी। So last. Hello everyone, my name is Ghazal Sheikh. I'm a healthcare instructor, Pune. आप सबके लिए काफी बिग अचीवमेंट नहीं है, एक्चुअली लेटर हैंड इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट है कि हमने आप जैसे को रेडी किया है सीरियसली। और आई एक्सपेक्ट एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लाइफ टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन को भूलें नहीं। आगे आप कहाँ पर भी जाओ, इट्स योर चॉइस, बट आप लाइफ टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्लेटफॉर्म को भूले नहीं। मैं लाही की तरफ से आपका सबका बहुत थैंक्स अलॉट, दिल से हार्टली थैंक्स करती हूँ। और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने पूरी सोसाइटी में एक्सपेक्ट करना प्लीज। थैंक यू एंड सगळ्यांकडे बघून बोलावं वाटतं की हे सगळे आनंदी वाटतं, जे काही झालेलं आहे किंवा ज्याच्यातनं गेलेलं आहे ते सगळं पार करून सुद्धा इतका आनंद जपणं हा महत्त्वाचा। ओके, तो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस सेशन। हमने 5 बजे शुरू तो नहीं करा, लेकिन 7 बजे खत्म कर नहीं तो कमिंग। इसके बाद हम लोग और चीजें करेंगे। अभी तो यहाँ एक हम ग्रुप फोटो लेंगे,
सबका। उसके बाद नीचे स्नैक्स है, स्पेशल आइटम प्रिपेयर्ड बाय कारीगर टीम, सो ऑल ऑफ अस विल हैव दैट एंड देन वी कैन लीव। बीच में इस टाइम को आप एक दूसरे से बात करने मिलने में, क्योंकि लाही और बाहर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक दूसरे से साथ बात करने में, और इनके साथ कुछ पर्सनल सवाल है। एक सवाल था मेरे को, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, पता है, पूछ लो। ये अभी हम सब एक सोचते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना, जब बाहर निकलते हैं ऐसे बड़े हो जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। आपकी बिगड़ने की उम्र कब है? कौन कौन कब बिगड़ रहा है कि सब कब सोचा है कि आप बिगड़ने वाले? हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं, इसीलिए वो नया सवाल है। तो उस वक्त भी पूछने वाला था कि तुम लोग सबने बता दिया हम अच्छे हैं, हम अच्छे, हमने क्या, हमने हो गया, बिगड़ के सुधर गए। अच्छा, टाइम नहीं मिला। ओके, नाइस। तो लेट्स हैव अ ओके। I think first of all, I would like to thank Akash and team. There's so many other volunteers who are there who make it happen without interruption. And I think we forgot to introduce Mr. Saru to the team. So I think many of you may know, he is a former Secretary of Education. Very, very, very action-oriented, person. और उनके लिए पुणे chapter has become a favorite chapter. उनका कोई favorite बनना itself is a sort of achievement, right? So I'm thankful to Akash and everybody who has been here, today to help out with this event, and of course to all of you यहाँ पे इतनी अच्छी कहानी हमें बताने के लिए. आणि तुम्ही जसं म्हणाले, तुम्ही जेवढे खुश दिसाय त्यांनी आपल्याला पण एवढंच खुश केलं in the process. So thanks for spreading the joy. Thank you. So से इसके पीछे किस किस का हाथ था ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली क्लोज कर पाए। ये इवेंट इसके 1 महीने पहले होना था, है ना, हर्षदा का नाम मुझे मिल गया था, और उसके बाद हम ढूंढ रहे थे क्या करना है, कैसे करना है, फिर शर्मिला जम्प इन, एंड देन फाइनली आई थिंक 1 जुलाई और सो दीपाली जम्प इन। अरे यार तुम लोगों से नहीं हो रहा, मैं करती हूँ। एंड देन ऑल ऑफ द सेव सर्कल team that we have is because of Dipali. Thank you so much, Dipali. So and उसके बाद of course all arrangements by Sharmila and entire Karigar team. Pratik is here. Where is Pratik? I don't know, but he will be here because he is engaged somewhere. The communications team including Shanti. कुछ कर रहा है? Okay, and of course all of you who take time to join here. And make it a good event for all of us. So let's have and sorry, last ये जो लिखा है against all odds stories of hope. तो ये stories of hope against all odds भी नहीं चलता है, इसका पूरा genesis जहाँ हमारे सामने आए, the whole theme that was created, I think it was from the minds of Raj and उनके साथ जो भी आज है नहीं, but I must take her name, दीपिका। तो दोनों ने मिलकर ये थीम निकाला कुछ तगड़म सा, और फिर हमको बताया कैसे कर सकते हैं। वाह, सो नाउ द वाव फैक्ट्री इज हियर विद अस, सो थैंक यू एंड थैंक यू दीपिका इन द I must say ऐसे आइडियाज hourly basis पे आते रहते हैं। अगर कोई आकाश जैसा टीम है जो कर पाता है। थैंक यू।